हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 15.3 फॉर योर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कॉन्सेप्ट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा CV बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। आपको मालूम है जो CV है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो सिग्मा है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो एक्स बार है ये यहाँ पर आपका मीन है फॉर गिवन डाटा। और ये काम कहाँ आता है? सपोज कोई दो टीम है, वे खेल रही हैं, तो उनमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि जो स्कोर है, जिस टीम के स्कोर का CV की वैल्यू कम होगी, CV ऑफ A, इफ़ CV फॉर A इज लेस देन CV फॉर B, तो A इज मोर कंसिस्टेंट। ये क्या होगा? मोर कंसिस्टेंट, स्टेबल टीम मानी जाएगी। और इस तरह से आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर कई जगह आपको वो दे देगा टेबल के फॉर्म में, और कई जगह डायरेक्ट आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर यह है आपका एक्सरसाइज 15.3। और आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिए हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर टू फाइंड द वेरिएबिलिटी, यहाँ पर फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, A और B। तो यहाँ पे 2 ग्रुप दिए हुए हैं, और उसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? जैसा आपको फॉर्मूले में बताया था, जो CV का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका? ये आपका सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो मुझे सिग्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप A और ग्रुप B के लिए दोनों के अलग अलग निकालेंगे हम लोग। तो पहले मैं ग्रुप A के लिए डाटा लिखता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है फॉर ग्रुप A। तो यहाँ दिया है आपको क्लास इंटरवल, और ये है आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70, और ये 70 टू 80। आइए, और फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी है ग्रुप A के लिए, तो ये दी गई है आपको 9, 7, 17, 32, 33, 40, 10 और 9। B के लिए हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले एक एक को लेकर चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो हम इसका क्लास इंटरवल का क्लास मार्क लेंगे वो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30/2 15, इधर आपका 25, फिर 35, ये 45, ये हो जाएगा आपका 55, यहाँ 65, और ये होगा आपका 75। अभी ये XI की वैल्यू हुई। अभी मैं यहाँ पर YI निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं देखो, मालूम है XI माइनस A अपॉन H। यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है? 10 है, और अज्यूम मीन हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो मैं A ले लेता हूँ आपका 45, और इधर आप देखिए अभी 15 माइनस 45 दैट इज 30, 30/10 कितना होगा? -3। ये मैंने 45 रखा है। फिर ये -2 हो जाए, -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अभी YI इंटू FI की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, FI इंटू YI। ये वैल्यू कितनी होगी?
ये -27, फिर -34, ये माइनस के 32, इधर हो जाएगा 0, इधर आपका 40, ये आपका 10 हो जाएगा और इधर आपका 27 वैल्यू आएगा। अभी हम YI का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और ये वैल्यू आ रही है आपकी, देखो 9, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट 1, 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 9 जा 81 और ये हुआ आपका 17 4 जा 68 और 32 1 जा 32, ये 0 हो जाएगा, ये 4 1 जा 40 हो जाएगा। इधर 10 इंटू 4, देखो ये 10 इंटू 2, यहाँ पर आपका 20 आना चाहिए था, और इधर 10 इंटू 4 कितना होगा आपका 40, और ये 9 इंटू 9 फिर से आपका 81 हुआ। और इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए समीशन ऑफ FI, इसको हम n कहते हैं, और ये फिर समीशन ऑफ FI YI, i की वैल्यू 1 से n अंडरस्टूड है, और यहाँ पर आपका समीशन ऑफ FI इंटू YI का स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ डाटा, यहाँ पर आपका FI कितना है, तो ये 9 और 9 18 को 32 में ऐड करते हैं हम लोग, कितना आया, ये आपका 50 हो गया। फिर यहाँ पर 17 को 33 में ऐड करते हैं, देखो ये भी 50 हो गया, 100 हो गया यहाँ तक, और फिर ये आपका 40 140 और ये 150, ये आपका 150 हो गया। अभी यहाँ चेक करते हैं, ये -27 + 27 तो कैंसिल ही हो गया, और इधर कितना हुआ, ये हुआ आपका 60, और इधर 66 है, तो माइनस का 6 वैल्यू आएगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर 81 चलो डायरेक्ट करता हूँ, 1 और 8 9 11 के बाद ये आपका 12 हुआ, कैरी ऑन 1, और ये आपका 9 हो गया, 9 और 6 15, और 15 के साथ हम 3 ऐड करेंगे, कितना हुआ 18, ये 22 हो जाएगा, ये 26 हो गया, और 26 के साथ ये आपका कितना हो जाएगा 34, तो 342। अभी यहाँ पर x बार की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, ये होगा a प्लस समीशन ऑफ FI YI डिवाइडेड बाई n इंटू h, जो वैल्यू बनेगी आपकी ये 45 प्लस माइनस का 6 अपॉन n की वैल्यू 150 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 माइनस का हो जाएगा 6/15, तो कैलकुलेट हमें डिवाइड करेंगे, ये 20 हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो गया, और ये 3 5 या 15 हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका 0.4 हो गया, 0.4 यदि माइनस में है तो ये हो गया आपका 44.6, तो x बार की वैल्यू हुई आपकी 44.6। अभी हम वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये होती है h²/n², और n समीशन ऑफ FI YI का स्क्वायर माइनस FI YI का होल स्क्वायर समीशन का, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये तो h की वैल्यू कितनी आएगी 10, इसका 100 हो जाएगा। n² की वैल्यू आ रही है आपकी, देखो यहाँ पर 150 का स्क्वायर, और यहाँ पर 150 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 342 माइनस, और ये वैल्यू है आपकी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे तो h²/150 का स्क्वायर, चलिए मैं ऐसे रहने देता हूँ और आगे बढ़ते हैं थोड़े से। तो ये आपका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पर आप देखिए होगा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 63 हो जाएगा, और 15 3 जा 45, ये 51 हो गया, एक जीरो यहाँ पर पहले से आपका 150 वाला है, माइनस के 36, और ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर देखो 100 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 150 इंटू, और जब हम इसको 36 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, इधर आपका 9 माइनस 3 6 हो जाएगी, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ 1 और ये 5। और अभी आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू किससे जाती है, 3 से ट्राई करें, 10
और 13, 18, चलो 3 से जा रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 5 जा। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 150 जो है ये, इसमें 2 जीरो हम सब्ट्रैक्ट कर यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे यहाँ से। अब फिर 3 से ये 5 जा चला जाएगा, और यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, फिर ये आपका कितना हुआ 2 जीरो ले लेंगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा फिर से 24। अब 8 और 8 आपका 16 हुआ, और ये 16 और फिर से आपका 8 24 चला जाएगा 3 से। इसे भी मैं 5 ले लेता हूँ, और ये कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, और ये आपका 2 3 9 जा 27, और 3 6 जा 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो नीचे तो हुआ आपका 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100, और ऊपर होगा आपका 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 एंड 2 38, और ये आपका 4 6 जा 24, ये 27 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, तो ये आपका 22 हो जाएगा, और 2 पॉइंट डेसिमल यहाँ आ जाएगा आपका 227.84। और ये क्या था आपका वेरिएंस की वैल्यू। और अभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे तो उसके लिए वेरिएंस का अंडर रूट होता है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू, तो ये आपका सिग्मा है, ये 227.84 का अंडर रूट, और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 227.84 का अंडर रूट निकाल लेते हैं इसको भाई। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 1 चलेगा, फिर आपका 1 ये 27 हो जाएगा। अब हम इसका डबल करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और अभी यहाँ पर हम 5 जा चला लेते हैं, तो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, ये 12 हो गया। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो ये अभी आपका 84 आ जाएगा। जीरो लेकर के यहाँ आप क्या लेंगे, ये 2 जीरो और ले लेते हैं, और यहाँ पर ये 130 हो जाएगा, 300, ये आपका 300 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 9 चलाएंगे तो देखो कितना होगा, 9 9 जा 81, और 81 हुआ, फिर 900 हुआ, और फिर भी अगेन आ गया 27, तो ये आपका होगा 15.09। तो ये आपका सिग्मा हुआ। तो मैं देखो इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर ए के लिए जो है वैल्यू लिखते हैं। एक्स बार की जो वैल्यू आई हमारी आई है 44.6 फॉर ग्रुप ए, और जो सिग्मा की वैल्यू आई है ये है 15.09। अब हम ग्रुप बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए अभी ग्रुप बी को देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू जो आपकी आएंगी, तो ये वैल्यू आएंगी आपके, इसमें चेंज कर रखा है उन्होंने सिर्फ एफ आई को, तो हम इस कॉलम को चेंज कर रहे हैं। ये है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 25, इधर आपका कितना है 43, इधर 15, और यहाँ पर 7। तो देखते हैं बाकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाएंगे आपकी। तो देखो ये वैल्यू तो यही रहने वाली थी आपकी, एक्स आई वाली वैल्यू तो आपकी रही है कि -3 होगी, ये -2 होगी, ये -1 होगी, ये 0 होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो सेम रहने वाली है। वाई स्क्वायर की वैल्यू भी सेम रहनी है। एफ आई की वैल्यू चेंज हुई है, तो ये 2 कॉलम बदलेंगे आपके। तो चलिए चेक करते हैं। अभी यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, देखो
माइनस के 30, ये -40 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये 0 है, ये 43 होगा, ये 15 2 जा 30 हो जाएगा, और ये 7 3 जा 21 हो जाएगा। जब इधर ट्राई करेंगे तो 10 × 9 ये आपका 90 हो जाएगा, इधर 20 × 4 80 हो जाएगा, इधर 30 1 जा 30 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये 43 1 जा 43 होगा, इधर 15 4 जा 60 होगा, और यहाँ पर 7 9 जा 63। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 7 को जब हम किस में ऐड करेंगे, 43 में ये आपका 50 हो गया, और इधर आप देखिए 15 और 25 40 ये 90 हो गया यहाँ तक, ये आपका 100 हुआ, और ये 150, तो इस बार भी आपको 150 मिल रहा है। और जब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो 30 30 कैंसिल, और इधर यहाँ पर कितना हुआ टोटल 70 माइनस का है, और प्लस का कितना है, ये 74 है, 64, तो ये -6 रह गया आपका पहले वाला ही। और यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो इस वाले को देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 336, और इधर 9 और 8 16 17 17 और 20 24, ये 30 हुआ, ये 36, तो ये 366 है देखो। और अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 45 प्लस, और XI/FI की वैल्यू वही पहले वाली -6 आ गई, एग्जैक्ट है आपका, और ये भी 150 है, और ये भी आपका H आपका 10 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले वाली वैल्यू रहेगी कितनी थी 44.6, तो ये तो आपका 44.6 ही आ गया एक्स बार की वैल्यू। ग्रुप बी के लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग इस बार, ध्यान रखें ये बात। और ये वैल्यू कितनी आएगी सर देखते रहेंगे, ये आपके 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और n स्क्वायर की वैल्यू ये फिर से वही आया 150 का स्क्वायर, इधर आपका 150, ये वैल्यू चेंज हुई है पहले से, और ये आई है 366, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, ये 100 डिवाइड बाई 150 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 6 जा 90, और 15 6 जा 90, तो ये 99 हो जाएगा, और अगेन 15 3 जा 45, ये 54 हो जाएगा, और एक जीरो आपके आगे बढ़ेगी, और ये 36 हुआ। तो ये वैल्यू आएगी आपको, जो यहाँ से लिखता हूँ 100 डिवाइड बाई 150 इंटू 150, और इंटू आगे मल्टीप्लाई हो रहा देखो आपका, ये 36 हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपके 8, और ये 60, और ये 4, और यहाँ पर आपका आएगा 5 4, तो 54864, और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा, और 3 1 जा 3, और ये आपका 24, 3 8 जा 24, और फिर 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 हुआ 26 हुआ आपका आपका, और यहाँ पर 8 जा 24 चल जाएगा, और फिर 8 जा 24 चल जाएगा। और अभी आप देखिए ये 16 और 2 18, और ये फिर से 3 से जाएगा, तो यहाँ भी 5 से चले जाते हैं, तो 3 6 जा 18, और 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 6 जा 3 9 जा 27, और 3 6 जा 18 डिवाइड बाय नीचे आपका 25 आने वाला है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो नीचे तो देखो 100 हो जाएगा, और ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 जा 24, और 4 9 जा ये 24 के साथ 4 9 जा होगा आपका 36, ये 38 हो जाएगा, और 4 0 यहाँ पर 3 ले लीजिएगा, और 4 6 जा 24, और अभी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल यूज करेंगे तो हमारा आएगा 243.84। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे दैट इज सिग्मा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस
जो कि यहाँ वैल्यू होगी कितनी 243.84 का, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, और यहाँ पर देखिए 243.84 का अंडर रूट हम देखो यहाँ पे करते हैं, ये होगा आपका 1 और ये 143 बचेगा, 2 ले लेते हैं 5, 2 के साथ आप देखिए 5, और ये कितना हो जाएगा 125, और कितना बनेगा, ये हुआ आपका 13 माइनस 8 हुआ, और इधर कितना बचा 1, और अभी हम इसको 30 लेंगे यहाँ पर, और पॉइंट लगा करके आपका 84 आ जाएगा, और ये 6 चलते हैं यहाँ पर, तो 6 6 जा 36, 18, और फिर कितना आता है आपका यहाँ पर देखिए, ये होगा आपका 14 माइनस 6 8, इधर बचता था आपका 7 माइनस 3 4, और 2 0 ले लेते हैं, चलिए एक नंबर और करके देख लेते हैं, तो ये 15 कितना आएगा, ये होगा आपका 2 और 3 1, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 2 भी नहीं ले सकते, 1 ही आएगा, कितना चलेगा ये आपका 3 1 2 1, तो ये 15.61 आ जाता है। और अभी आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्रुप बी है, तो फॉर ग्रुप बी आप देखेंगे एक्स बार की वैल्यू आई 44.6 और सिग्मा की वैल्यू आई आपकी 15.61। और अभी यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे सी वी फॉर ए, उसकी वैल्यू क्या होगी देखो ऊपर से देखिए, ये होगी फार्मूला आपको मालूम है, तो 15.09 अपॉन 44.6 इंटू 100, और सी वी किसके लिए बी के लिए निकालेंगे, देखो क्या होगा 15.61 अपॉन 44.6 इंटू 100। मुझे बताइए इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बाकी डाटा सब सेम है, तो सी का जो न्यूमरेटर बचेगा ये आपका कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू सेम है दोनों जगह, ये वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो ये 15.09 या 15.61। सो एज सी वी फॉर बी इज ग्रेटर देन सी वी फॉर ए, देयर फॉर ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। तो देखिए ये वेरिएबिलिटी को शो करता है, जिसका ज़्यादा सी वी का वैल्यू होगा उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फ्रॉम द प्राइस ऑफ शेयर एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल। तो ध्यान रखें जो स्टेबिलिटी में चेक करेंगे वो चेक करेंगे कौन सा कम वेरिएशन शो करता है, मतलब जिसका सी वी का वैल्यू कम आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आप देखें हम दोनों के लिए यूज करेंगे एक्स और वाई के लिए, तो फॉर एक्स और फॉर वाई दोनों शेयर के लिए ये वैल्यू आपकी अभी ये डायरेक्ट दी हुई है, और यहाँ पर हम लोग दोनों शेयर एक्स और वाई के लिए आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं एक्स के लिए ट्राई करता हूँ, यहाँ पर देखो फॉर शेयर एक्स, और यहाँ लेते हैं हम लोग फॉर शेयर वाई, और यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स आई की वैल्यू, और ये है आपकी देखो 35, फिर नेक्स्ट है 54, फिर 52, फिर आपका 53, फिर 56, फिर 58, फिर 52, फिर 50, फिर 51, फिर 49। और आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले से मीन निकालेंगे, और मीन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम इन सबको सम करेंगे
तो ये कितना आ रहा है आप देखिए, ये वैल्यू आ रही है आपका 5 and 4 9 11, 11 के बाद ये होगा आपका 14, ये 20 28 30 31 40, और ये 7 और 5 12, 12 and 5 आपका 17 हुआ, और आपका 23 और मैं काम करता हूँ कि जो मेरा 4 आया था कैरी ऑन उसको मैं बाद में यूज करूँगा, मैं डाट लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 400 ये आपका 40 हो गया, 40 और 3 43 और ये आपका हो गया 4, तो ये हुआ आपका 47, और अभी जो मैंने कैरी ऑन फ़ोन किया था वो आपका 51 हो गया। और जो नेक्स्ट देखेंगे वो आपका एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसका फिर स्क्वायर करेंगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए, तो वह 510 डिवाइडेड बाई कितना है आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आया आपका 51, तो ये आपका 51 आ गया। देखो अभी हम लोग डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा देखो 51 के साथ में, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जब 51 से डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस का 16 होगा, ये आपका माइनस से 51 करेंगे तो आपका प्लस का 3 आएगा, ये आपका प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, 51 के साथ डिफरेंस चेक करते चले जाइए, प्लस का 5 आएगा, ये डेसिमल नहीं है भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, और यहाँ पर आपका प्लस का 7 आएगा, इधर प्लस का 1 आएगा, इधर प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा, इधर 0 होगा, और इधर आपका माइनस करेंगे 51 को तो माइनस का 2 आएगा, स्क्वायर कीजिएगा, ये 256 होगा, ये 9 होगा, ये 1 होगा, ये 2 2 जा 4 होगा, ये आपका 25 होगा, ये 49 होगा, इधर चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 4 होगा, तो देखिए ये 4 और 1 ऊपर से लेता हूँ, ये आपका 15 और 1 16 20 20 के बाद ये 25, ये 34 35 36 और ये 40, हम इसका समीशन कर रहे हैं किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये क्या था, ये समीशन ऑफ एक्स आई था, तो ये आपका कितना हुआ था अभी हमने जो चेक किया था, ये फिर से लेता हूँ 15 16 और इसके बाद आपका 20 25 34 और 6, ये आपका 40 हुआ था, और 40 के बाद आपका 4 कैरी ऑन हुआ, और ये 6 and 4 10, तो ये 35, तो अभी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग वेरिएंस की, और ये वैल्यू होगी आपकी 350 अपॉन कितना था आपका टोटल 10, तो ये 35 हुआ, और हम जब सिग्मा निकालेंगे तो वेरिएंस का अंडर रूट यानी 35 का रूट हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आएगी कहीं ना कहीं 36, और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो ये 6 6 या 36 5.9 मैं प्रॉपर निकाल ही देता हूँ, ये आएगा नहीं इस तरह, तो ये 35 को मैं लेता हूँ तो 5 5 जा आपका आएगा 25, और ये हुआ आपका 10 आया, मैं इसको डेसिमल ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका कितना होगा, ये 0 आ जाएगा, 9 9 जा करेंगे तो 9 9 जा कितना हुआ 81, और फिर क्या है आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 981 हो गया, फिर यहाँ पे फिर से आपका मेरे ख्याल से 9 ही आ गया, ये आपका 9 होगा 9, और इधर आपका 1 9 होगा, 1 9 होगा तो फिर से हम 0 ले लेंगे, और ये आ जाएगा आपका कितना नेक्स्ट, इस बार हम चलाएंगे, डबल कीजिएगा इसको, ये 18 और 5 2 जा 10,
11 118 118 के साथ में ये फिर चलिए 1 चलने दो, तो 1 के बाद 5 या 6 ऐसा कुछ आएगा। तो ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ आपका सिग्मा की वैल्यू 5 पॉइंट और ये ले लेता हूँ 916 लेता हूँ चलो। और किसके लिए वैल्यू है ये 5.916 एक्स के लिए। अब हम वाई के लिए ट्राई करेंगे और जब वाई के लिए आप देखेंगे तो ये वैल्यू होंगी आपके एक्स आई की वैल्यू देखिए, फिर हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू दी है आपको 107 108 फिर 107 फिर दिया है आपका 105 फिर है 105 अगेन 106 107 104 103 104 और 101। चलिए फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 108 107 105 105 106 107 104 103 104 101। ठीक है एकदम। अभी यहाँ पर देखिए हम सब निकालेंगे, तो ये समीशन लेंगे हम लोग एक्स आई का और ये वैल्यू ध्यान से देखिए इस बार हमारा हो जाएगा कितना 15 20 25 31 31 38 42 45 50 कैरी ऑन आपका 5 हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 1050 हुआ। अभी हम यहाँ से मीन तो निकाल ही सकते हैं, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी कितनी समीशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू 1050, टोटल डाटा आपका 10 है तो 105 आया। देखो एक वैल्यू और भर दीजिए बी के लिए या वाई के लिए, मतलब यहाँ कितना आएगा 105। तभी इस 105 के साथ आप डिफरेंस देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इधर आपका -1, इधर -2, इधर -1 और इधर -4। चलिए स्क्वायर कीजिएगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा, इधर 0 0 1, ये 4 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 1 और ये होगा आपका 16। तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चेक करिएगा। देखो ये कितना होगा 20 21 22 26 27 और 27 के बाद ये कितना हो गया आपका 31 और ये हो गया आपका 40। चलिए यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आई आपकी 40 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 10 है, ये आपका 4 आया और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो ये 4 का अंडर रूट दैट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये आपका सिग्मा का वैल्यू आ गया, ये आपका 2 है। अब आप देखिएगा हम दोनों के लिए चेक करते हैं, तो अभी हम चेक करते हैं CV की वैल्यू। तो CV फॉर एक्स ये वैल्यू आई है आपके 5.916/51 इंटू 100, जिसको मैं लिख सकता हूँ 591.6/51। और जो CV फॉर वाई है ये वैल्यू देखिए आएगी आपकी 2/105 इंटू 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 डायरेक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब मैं इसको डबल भी करूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ, तो ये आपका 400/10 इस वाले को तो भी ये ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर CV फॉर एक्स इज ग्रेटर देन CV फॉर वाई, देयरफॉर उसने पूछा है देखो यहाँ पर आपसे कि स्टेबल कौन सा है, तो जिसकी CV का वैल्यू कम है वो स्टेबल है, देयरफॉर वाई इज मोर स्टेबल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हुआ। और अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ पर दिया आपको डाटा एनालिसिस फॉर मंथली वेज पेड टू वर्कर इन 2 फर्म्स A and B belonging to the same industry given the following result। और यहाँ पर 2 फर्म दिए हैं A और B, तो ओके दे आर सम वर्कर्स जिनके लिए आपको कुछ डेटा देखा है यहाँ पे दिया गया है। तो उसके लिए आपको देखिए उन्होंने एक तो टोटल मंथली
वेज पूछा है और दूसरा पूछा है आपसे वेरिएशन। तो आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ अर्नर्स यानी कि एन की वैल्यू है, और फिर मीन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, और फिर वेरिएंस दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, और इधर आपको सम वर्कर्स के लिए दो फर्म दी हैं, फर्म ए और फर्म बी, और यहाँ पर दिया है 586, इधर दिया है ₹5253, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 100, और फर्म बी के लिए यह है 648, ये आपका 5253 और ये 121। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है हमारे से, विच फर्म ए और बी पे मोर अमाउंट एज मंथली वेज। तो मंथली वेज फॉर फर्म ए कितना होगा? तो आपको मालूम है जो मीन होता है ये एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू मीन। तो हमें ये चाहिए टोटल मंथली वेज कितना हुआ, तो समीशन ऑफ एक्स आई फॉर एनी फर्म ये होगा आपका एन इंटू एक्स बार, एन ये रहा, एक्स बार ये रहा, तो कितना आएगा आपका, ये होगा 586 इंटू 5253। तो देखते हैं कितना आएगा, 5253 586, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा भाई, मल्टीप्लाई करते रहो। तो 6 3 जा 18 और 1 कैरी ऑन, 6 5 जा 30, 31 हो जाएगा, 3 कैरी ऑन, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी ऑन, और ये 6 5 जा 30, ये 31 हो जाएगा। 8 से चलते हैं, 8 3 जा 24, 2 कैरी ऑन, 8 5 जा 40, ये 42 हो जाएगा, 4 कैरी ऑन, फिर 8 2 जा 16 एंड 4 20, ये आपका 2 कैरी ऑन, और ये 8 5 जा 40, ये 42 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फिर 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी ऑन, 5 5 जा 25 26, 2 कैरी ऑन, 5 2 जा 10 12, 1 कैरी ऑन, 5 5 जा 25 26, ये 8 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका 5 आएगा, इधर आपका 12 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 होगा, इधर आपका 2 and 2 4 and 3 7 होगा, इधर आपका 6 4 10, ये 3, तो वैल्यू आएगी 30। ये वैल्यू कहाँ लिखूँ मैं ए के लिए, तो टोटल मंथली वेज ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा। तो 3078,258 कंपेयर करने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए, और अभी हम लोग बी के लिए ट्राई करेंगे। उसके लिए आएगा आपका 5253 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 648, 8 3 जा 24, ये आपका 2 कैरी ऑन, 8 5 जा 40 42, आपका 4 कैरी ऑन, 8 2 जा 16 4 20, 2 कैरी ऑन, 8 5 जा 40, ये 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, फिर 6 से चलते हैं, और 6 के साथ होगा आपका 6 3 जा 18, और 6 4 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी ऑन, 6 5 जा 30, तो ये 31 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, ये 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और आपका 6 5 जा 30, तो ये आपका 31 हो गया। तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी आपके 4 4, और इधर देखेंगे तो आपका 9, और फिर 3, और इसके आगे फिर आप देखें 4 and 4, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका कैरी ऑन था कि 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 4 0 3 9 4 4,
तो 3403,944। और अभी हमें एक चीज़ की ज़रूरत और है, CV के लिए। तो CV और कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू चेक करेंगे पहले। तो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी यहाँ पे, कितनी थी आपकी, ये 100 था, ये 121। तो इससे आप सिग्मा निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। चलिए CV फॉर A निकालते हैं। ये होगा आपका सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 A के लिए। तो वैल्यू आएगी, देखो सिग्मा की वैल्यू 10 अपॉन एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, ये आपका 5253 इंटू 100। तो कितना हुआ आपका, ये हुआ 1000 डिवाइड बाई 5253। और CV फॉर B जब चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका 11 अपॉन 5253 इंटू 100। तो ये 1100 अपॉन 5253। तो ये वैल्यू एक तो आई आपकी 1000 अपॉन 5253 और दूसरा आपका 1100 अपॉन 5253। तो इस तरह से आप देखेंगे जो CV A के लिए है ये कम है, B के लिए ज़्यादा है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो यहाँ देखिए। यहाँ पूछा है विच फर्म A और B, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अभी हम लोग, पे लार्जर अमाउंट। तो देखिए किसका ज़्यादा अमाउंट है, फर्म B। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, विच फर्म A और B शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेज। CV की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वो भी आपका फर्म B है। तो जो वेरिएशन है वो भी आपका, यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका CV की वैल्यू बड़ी होगी। तो फर्म B के लिए दोनों वैल्यू बड़ी हैं और इस तरह से दोनों आंसर आपके फर्म B के लिए हुए। और यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द फॉलोइंग इज द स्कोर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम A इन फुटबॉल सेशन। फॉर टीम B मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच वर 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25। ठीक है, फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। जिसका CV का वैल्यू कम आएगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। पहले तो टीम A के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेंगी सभी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए, तो हम लिखते हैं फॉर टीम A। और टीम A के लिए आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिया नंबर ऑफ गोल्स 0, इसे मैं XI ले लेता हूँ, और फिर आपका 1, फिर 2, 3 एंड 4। फिर आपको नंबर ऑफ मैच FI भी दिया हुआ है, देखो कितना वैल्यू है 1, 9, 7, 5, 3। तो अभी हम यहाँ देखेंगे XI का स्क्वायर का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका देखो 0, ये 1, ये 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा और ये आपका 16। अब हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक XI इंटू FI और एक निकालेंगे स्टूडेंट XI इंटू FI, XI का स्क्वायर इंटू FI। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पहले चेक कर रहा हूँ, ये 0, ये 9, ये कितना होगा आपका XI इंटू FI, ये 0, ये 9, ये 14, ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा आपका ये 12। समीशन ऑफ XI FI की वैल्यू चेक करेंगे, देखो तो समीशन ऑफ FI की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे और फिर यहाँ पर लेके आएंगे कितना XI स्क्वायर इंटू FI की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 फिर से, और ये वैल्यू आपकी 9 रहेगी, और ये हो जाएगा आपका 28, और ये 45, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 48। तो जो समीशन ऑफ XI स्क्वायर इंटू FI है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए तीनों वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू अंडरस्टूड है, 1 से आगे N तक मैं लिखता नहीं हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं, ये 9 और 1 10, 10 और 10 20, ये 25 हुआ। इधर चेक करते हैं, ये आपका
9 और ये आपका, पहले मैं इन्हीं दोनों को ले लेता हूँ, ये 29 है, 29 और 2 31, 41, ये 50 हुआ। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये आपका 9 और 8 17, 17 और 5 ये हो जाएगा आपका 22, ये 30 हुआ। और अभी 3 कैरी ऑन है तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 and 4 9 और 9 and 4 13, ये 130 हुआ। आइए अब हम देखते हैं एक्स बार की वैल्यू, और जो एक्स बार की वैल्यू है ये यहाँ पर आएगी समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब समीशन ऑफ एफ आई, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एन। तो ये 50/25, ये वैल्यू तो आपकी देखो 2 हो जाएगी। और नेक्स्ट आप देखेंगे वेरिएंस, ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 1/n², समीशन वेरिएंस निकालने देखो, n इंटू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ इसका आ जाएगा, और ये हमने अंदर ले लिया समीशन ऑलरेडी। तो 1/n की वैल्यू 25 का स्क्वायर हो जाएगी, और ये वैल्यू आएगी आपकी देखो यहाँ पर 25 इंटू 130 माइनस 50 का स्क्वायर। तो ये आपका 25 का स्क्वायर, 130 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 13 5 जा 65, ये जीरो लगा लेते हैं, और 6 कैरी ऑन है, और 13 2 जा 26, और जब हम 26 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, और माइनस का होगा 2500, और जब हम डिफरेंस करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 32, यहीं लिख देते हैं 2500 करके डिफरेंस। तो नीचे तो आपको मालूम है ये 25 इंटू 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 0 5 और 12 माइनस 5, ये हो गया आपका 7। 25 से करेंगे 3 जा, ये 30 हो जाएगा, और ये होगा आपका 30/25, वैल्यू आएगी आपकी 30/25, ये वेरिएंस है। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगा √30/25 का √5 हो जाएगा, और √30 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आइए √30 की वैल्यू ट्राई करते हैं। तो ये वैल्यू होती है आपकी 5.475, और ये वैल्यू आएगी आपकी 5 से कैंसिल करूँगा, देखिए तो ये आएगा आपका 5 1 जा 5 और पॉइंट, और 0 हो जाएगा 5 9 जा, और 5 5 जा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.095। तो दोनों वैल्यू आपके आगे देखें यहाँ पर। और अभी ये था आपका टीम ए के लिए, अब हम टीम बी के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको डायरेक्ट दिया हुआ है वैल्यू, जो मीन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आपको एक्स बार दिया हुआ है देखो 2, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू कितनी 1.25। और चलिए चेक करते हैं दोनों के लिए। तो फॉर टीम ए CV4A कितना हो जाएगा, ये फार्मूला आपको लिखा हुआ है देखो सिग्मा अपॉन एक्स बार, तो ये 1.095 डिवाइडेड बाई एक्स बार की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, और यहाँ पर 100, और कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, चलिए मैं कंपेयर करूँगा तो दूसरा पहले लिख लूँ उसके बाद देखता हूँ। और बी टीम के लिए कितना आएगा, ये आएगा 1.25/2 इंटू 100। अब यहाँ देखो ये जो हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो गया, और यहाँ भी आप कैंसिल करेंगे तो 50 हो गया, तो ये वैल्यू तो आपकी सेम हो गई, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम है। अब इस पर डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बी वाला ज़्यादा है तो ए वाला कम है। तो एज CV4B इज ग्रेटर देन CV4A, तो जिसका CV का वैल्यू कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट होता है, तो देयरफॉर टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और
जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, द सम ऑफ स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ इन सेंटीमीटर एंड वेट इन ग्राम और 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। और यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो XI और XI स्क्वायर और YI स्क्वायर का सम, और उन्होंने पूछा है विच इज मोर वेरिंग एंड विच इज मोर वेरिंग लेंथ और वेट। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ये आपको समीशन ऑफ XI का स्क्वायर, समीशन ऑफ YI का स्क्वायर, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 50 तक, यानी n की वैल्यू आपकी 50 है। ये वैल्यू आपको दी गई है, और चलिए चेक करते हैं वैल्यू क्या दी है। यहाँ पर ये 212 है, और ये 902.8 है, इधर ये 261 है, और ये 1457.6 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चेक करना दोनों का। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहले के लिए यहाँ पर x बार आ जाएगा, ये होगा आपका समीशन ऑफ XI डिवाइडेड बाई n, तो 212/50, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 424/100 हो जाएगा, तो ये वाली 4.24 आ गई। और अभी आप लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं पहले सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये होगा आपका समीशन ऑफ 1/n स्क्वायर लेंगे, और फिर n टाइम ऑफ समीशन ऑफ XI का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ XI का होल स्क्वायर। ये होगा 1/50 का स्क्वायर, और ये 50 इंटू 902.8, और माइनस का ये आपका 212, ये वैल्यू आई हमारी अभी 212 इसकी वैल्यू है समीशन ऑफ XI, तो 212 का स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी, देखो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये 1/50 इंटू 50, और अंदर मल्टीप्लाई करने डेसिमल हट जाएगा देखो 0 से, और फिर 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, ये 14 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 माइनस, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली होगी 212 इंटू 212, यानी 424 212 424, ये 44944, तो ये 44944, और 44944 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 इंटू 50, चलिए मैं 50 का स्क्वायर ही कर देता हूँ इसको फिर से, और जो ऊपर चेक करेंगे वैल्यू आएगी आपकी, देखिए ये आपका 6, और यहाँ पर देखिए आगे फिर आएगा 3, यहाँ आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ भी आप लोग 10 लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 196, तो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, और ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको सिग्मा मिल जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू होगी √14 स्क्वायर बाई 50 स्क्वायर, तो हटा देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 14/50, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 28 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 0.28 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आपकी ये हुई, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर y बार की वैल्यू निकालिएगा, ये आएगा आपका 261/50
दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 5 हो जाएगा। और नीचे आपका 100 हो गया, तो ये 5.22 वाई बार की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू आपके पास है, देखो ये 4.24 आई थी। और अभी हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर की। ये 1/n², फार्मूला यहाँ पर है, देखो इसी को लगा रहा हूँ मैं। तो ये होगा 1/50 का स्क्वायर इंटू 50 इंटू ये वैल्यू कितनी है, ये है आपका 1457.6 और माइनस और ये 261 का स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू 1/50 का स्क्वायर, अंदर देखेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। फिर 5 6 जा 30 और 3 कैरी ऑन, 5 7 जा 35, 35 and 3 38 और अभी 3 कैरी ऑन और 5 5 जा 25, ये 28 हो जाएगा। 2 कैरी ऑन, 5 2 जा 5 4 जा 20, ये 22 हो जाएगा। 2 कैरी ऑन, 5 1 जा 5 2 7 और माइनस ये होगा 261 का स्क्वायर। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखो 261, तो ये 261, फिर ये 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, ये 15 हो जाएगा। और इधर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलेगा 6 और इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा, यहाँ पर 6 and 2 8, 10 10 और 1 11 और फिर से ये चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 and 3 8 और ये 6, तो ये हुआ 6 8 और 1 2 1। तो चलिए वैल्यू देखते हैं अभी। तो अभी देखो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/50 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। और ऊपर देखिएगा ये आपका 6 8 1 2 1 को डिफरेंस करेंगे हम, तो ये आएगा आपका 9, इधर 7 5 हो जाएगा, इधर आपका 8 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 12 - 8 ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आती है 4759 और ये आपके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये वैल्यू आ जाएगी आपके 4759 का अंडर रूट करते हैं। तो चलिए करते हैं 6 6 जा 36 और ये कितना बचा आपका, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको 1, इधर आपका 1 और इसको डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 59 उतार लेंगे। और अभी मैं यदि मैं 9 जा चलाऊँ, देखो तो 9 9 जा कितना होगा 81, 9 9 जा 81 और 9 2 जा ये का 18 और ये होगा 26, 2 और 9 1 जा 9 and 2 11। देखो ये लगभग 69 के लगभग आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखो बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस आएगा। तो इसे मैं लूँगा 69 का स्क्वायर, ऐसे ले लेता हूँ मैं 50 का स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ लिखता हूँ ये 69 का लगभग स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर। तो फिर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ये इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 69/50। चलो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ऊपर वैल्यू आएगी, नीचे देखो 100 हो गया और ऊपर कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 और 1 13 और 2 0 हटा दीजिए, तो ये आपका 1.38 ये सिग्मा की वैल्यू होगी। किसके लिए भाई, वाई के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैं सिग्मा एक्स कह दूँ, इसको सिग्मा वाई कह देता हूँ। तो अभी हम सी वी निकालते हैं, तो सी वी फॉर एक्स, तो फार्मूला होगा सिग्मा फॉर एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। और देखो ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 0.28
अपॉन एक्स बार की वैल्यू थी आपकी कितनी, ये था 4.24, ये दोनों वैल्यू देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इंटू 100, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 28/4.24। और जो दूसरी वैल्यू है CV4Y, ये वैल्यू कितनी है, ये 1.38 अपॉन, और ऊपर जो जा रहा है आपका ये जा रहा है वाई बार की वैल्यू 5.22 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 138 अपॉन 5.22। अब जरा देखिए यहाँ पर जो 138 है ये इसके लगभग मैं कहूँ तो 4 टाइम है, 4 टाइम से भी ज़्यादा, और जो डिनोमिनेटर है ये इसका 4 टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को यदि मैं लगभग नज़दीक रखूं तो ये इसका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब CV4Y इज ग्रेटर देन CV4X। अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे पूछा उन्होंने विच इज़ मोर वेरिंग, लेंथ और वेट। यहाँ पे जो वेट दिया है आपको ये y के कोरस्पॉन्ड दिया है, तो देयरफॉर वेट is more varying comparing to length। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज ये 15.3। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये बहुत सिंपली टीचर 6 मार्क्स में दे देता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आप कीजिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। टेक केयर।